बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में अचानक एक दिन ढोल नगारों की आवाज गूंज उठी। राजा वीरेंद्र सिंह का दूत गांव के चौपाल पर आया और उसने एक बड़ी घोषणा की। राजा ने पूरे राज्य के हर गांव से 2 सबसे गरीब और ईमानदार लोगों को अपने महल में दावत पर बुलाने का फैसला किया था। सूरजपुर गांव के लोग हैरान और खुश थे। सुनो सुनो सूरजपुर के वासियों, हमारे महाराज वीरेंद्र सिंह की आज्ञा है कि हर गांव से 2 सबसे गरीब और ईमानदार प्रजाजनों को कल शाम राजमहल में भव्य दावत के लिए आमंत्रित किया जाता है। गांव के मुखिया 2 नाम चुनकर भेजें। अरे वाह, राजा के घर दावत! कितने दयालु है हमारे राजा। लेकिन गांव में सबसे गरीब और ईमानदार कौन होगा? गांव के मुखिया रामाधार चाचा बड़ी मुश्किल में पड़ गए। गांव में गरीब तो बहुत थे, लेकिन सबसे ईमानदार कौन, ये तय करना आसान नहीं था। उन्होंने चौपाल पर पंचायत बुलाई। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी ने लोहार का नाम लिया, किसी ने कुम्हार का, तो किसी ने खेतीहर मजदूर का। भाइयों, राजा की आज्ञा है। हमें 2 ऐसे लोग चुनने हैं जो सचमुच गरीब हों और जिनकी ईमानदारी पर किसी को शक न हो। बिना किसी पक्षपात के नाम बताइए। मुखिया जी, मेरी समझ में तो भोला और उसकी पत्नी गीता से बढ़कर ईमानदार इस गांव में कोई नहीं। इतने गरीब हैं कि झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन कभी किसी का एक दाना भी बिना पूछे नहीं लिया। सही कहा चौधरी। भोला मेरे खेत पर मजदूरी करता है। जितनी मजदूरी देता हूँ उससे 1 पैसा ज्यादा कभी नहीं मांगता। और गीता तो दूसरों के घर बर्तन मांजकर अपना गुजारा करती है, लेकिन कभी किसी के घर से 1 सुई तक नहीं उठाई। तो फिर तय हुआ, भोला और गीता ही जाएंगे राजा की दावत में। जाओ, उन्हें खबर करो। भोला और गीता गांव के बाहरी छोर पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे। भोला दिन भर खेतों में मजदूरी करता और गीता घरों में बर्तन मांजती। उनके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना गहने, ना ही कोई कीमती सामान, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती थी। जब उन्हें राजा की दावत की खबर मिली तो वे हैरान रह गए। भोला, हमें राजा के महल में दावत पर बुलाया है? मैं तो सुनकर ही डर गई। हम गरीब लोग वहां कैसे जाएंगे? मेरे पास तो पहनने को अच्छी साड़ी भी नहीं है। गीता, डरो मत। राजा ने हमें हमारी गरीबी और ईमानदारी के लिए बुलाया है, हमारे कपड़ों के लिए नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। लेकिन सुना है राजा के महल में सोने चांदी के बर्तन होते हैं, रेशमी कालीन होते हैं। कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। गीता, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की। यही हमारा गहना है। बस अपनी ईमानदारी पर अटल रहना। राजा के घर जाना है, डरने की नहीं, सीखने की बात है। अगले दिन शाम को भोला और गीता ने अपनी सबसे साफ सुथरी फटी पुरानी पोशाक पहनी। गीता ने अपने बालों में थोड़ा सा नारियल का तेल लगाया और भोला ने अपनी पगड़ी बांधी। गांव वालों ने उन्हें फूल माला पहनाकर विदा किया। दोनों पैदल ही राजमहल की ओर चल दिए। रास्ते में भोला गीता को समझाता जा रहा था। देखो गीता, राजमहल में बहुत सारी चमक धमक होगी, लेकिन हमें अपनी नजरें नीची नहीं करनी है और ना ही किसी चीज को ललचाई नजरों से देखना है। हम मेहमान हैं, भिखारी नहीं। हाँ भोला, मैं समझती हूँ, लेकिन मन में एक डर सा लग रहा है। राजा कैसे होंगे? कहीं हमें देखकर नाराज ना हो जाए। अरे पगली, राजा ने खुद बुलाया है तो नाराज क्यों होंगे? बस हमें अपनी आदतों पर काबू रखना है। जितना भूख हो उतना ही खाना, थाली में कुछ छोड़ना नहीं और किसी चीज को देखकर लालच नहीं करना। सूरज ढलने से पहले दोनों राजमहल के विशाल द्वार पर पहुंच गए। महल की भव्यता देखकर गीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। संगमरमर की दीवारें, सोने की कलश, रेशमी झंडे
सब कुछ किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। द्वार पर खड़े प्रहरी ने उन्हें रोक लिया। रुको, तुम कौन हो? यहाँ भिखारियों का प्रवेश नहीं है। महल के अंदर आने की अनुमति नहीं। हम भिखारी नहीं हैं। हम सूरजपुर गांव से आए हैं, भोला और गीता। महाराज ने हमें खास दावत पर बुलाया है। मुखिया ने हमारा नाम भेजा था। तुम इन कपड़ों में? अच्छा, ठहरो, मैं पता करता हूँ। तभी वहां से राजा के खास सेवक दीनानाथ गुजरे। उन्होंने भोला और गीता को देखा और प्रहरी को डांटा। मूर्ख, ये महाराज के विशेष अतिथि हैं। इन्हें रोकने की हिम्मत कैसे? आइए भोला भाई, गीता बहन, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पधारिए। दीनानाथ उन्हें महल के विशाल प्रांगण में ले गए। वहां सैकड़ों मेहमान पहले से बैठे थे। सब चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और कीमती गहनों से लदे हुए थे। भोला और गीता को देखकर कुछ लोग हंसने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन भोला और गीता ने किसी की परवाह नहीं की और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। स्वागत है आप सबका। आज मैंने अपने राज्य के सबसे गरीब और ईमानदार लोगों को इस दावत ने बुलाया है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको भोजन कराना नहीं है, बल्कि आपकी ईमानदारी को सम्मान देना है। आज की दावत के बाद मैं हर गांव से आए अतिथियों से मिलूंगा और उनकी समस्याएं सुनूंगा। देखो भोला, राजा कितने दयालु हैं। हम जैसे गरीबों को भी कितना मान दे रहे हैं। हाँ गीता, यही सच्चा राजधर्म है। लेकिन याद रखना, जितना सम्मान मिल रहा है उतनी ही हमारी जिम्मेदारी भी है। दावत शुरू हुई। सेवकों ने सबके सामने खाना परोसना शुरू किया। भोला और गीता के सामने जो थाली रखी गई वो शुद्ध सोने की थी। उसमें चांदी की कटोरियां थी और जराऊ चम्मच थे। खाना भी ऐसा था कि जीवन में कभी नहीं देखा था। पुलाव, शाही पनीर, दाल मखनी, तरह तरह की मिठाइयाँ और फल। गीता की आंखें चमक उठी। भोला, ये थाली ये सोने की है और ये चम्मच भी देखो कितने सुंदर है। पूरी जिंदगी की मजदूरी से भी इतना नहीं कमा पाएंगे। गीता, आंखें नीची करो। ये सब राजा की चीजें हैं। हम मेहमान हैं। खाना खाओ और किसी चीज को हाथ मत लगाना। लालच मत करो। हाँ, माफ करना, मैंने ऐसी चीजें कभी देखी नहीं थी। लेकिन तुम सही कहते हो, ये हमारी चीज नहीं है। पास में बैठे दूसरे गांव के कुछ लोग चुपके चुपके चांदी की कटोरियां अपने झोले में डाल रहे थे। एक औरत ने तो सोने का चम्मच अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। भोला ने सब देखा लेकिन चुप रहा। दावत खत्म होने के बाद सबको सभा भवन में इकट्ठा किया गया। राजा अपने सिंहासन से उठे और सबके बीच में आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में एक छड़ी थी और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। सब मेहमान चुप हो गए। मेरे प्यारे प्रजाजनों, आज की दावत सिर्फ भोजन के लिए नहीं थी। ये एक परीक्षा थी। मैं जानना चाहता था कि क्या मेरे राज्य के सबसे गरीब लोग सचमुच ईमानदार हैं या सिर्फ दिखावा है। दावत के दौरान सोने चांदी की थालियां, कटोरियां और चम्मच जानबूझकर परोसे गए थे। क्या परीक्षा? मतलब? जी हाँ, मेरे गुप्तचरों ने सबकी हरकतों पर नजर रखी है। जिन लोगों ने सोने चांदी की चीजें चुराई है वे चोर हैं। भले ही वे गरीब हों, लेकिन उनकी ईमानदारी झूठी है। अब मैं एक एक करके सबके नाम पुकारूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा के गुप्तचरों ने एक एक करके उन लोगों को पकड़ना शुरू किया जिन्होंने चीजें चुराई थी। कुछ की झोलियों से कटोरियां निकली, किसी की पगड़ी से चम्मच, तो किसी ने थाली अपनी चादर में लपेट रखी थी।
राजा ने तुरंत उन्हें बंदी बनाने का आदेश दे दिया। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन चोरी सबसे बड़ा पाप है। मैंने तुम्हें सम्मान देने के लिए बुलाया था और तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा। ले जाओ इन्हें कारागार में। एक एक करके कई लोग पकड़े गए और सिपाही उन्हें पकड़कर ले जाने लगे। भोला और गीता चुपचाप अपनी जगह खड़े थे। गीता का हाथ कांप रहा था। भोला ने उसका हाथ थाम लिया। भोला, भगवान का शुक्र है कि तुमने मुझे रोक दिया, नहीं तो आज मैं भी। चुप रहो गीता, हमने कुछ गलत नहीं किया, बस सच्चाई पर खड़े रहो। राजा अब भोला और गीता के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने गहरी नजरों से दोनों को देखा। सिपाहियों ने पुष्टि कर दी कि इन दोनों के पास राजमहल की एक भी चीज नहीं मिली। राजा का चेहरा गुस्से से नरम होकर प्रशंसा में बदल गया। शाबाश, तुम दोनों सचमुच ईमानदार हो। भोला और गीता, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता। बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मैं तुम्हें धन, जमीन, सोना जो मांगोगे दूंगा। महाराज, हमने ईमानदारी कोई इनाम पाने के लिए नहीं की। ये तो हमारा धर्म है, हमारी आदत है। हमें किसी इनाम की जरूरत नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि जिंदगी भर ईमानदार रह सकें। हाँ महाराज, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपकी दावत खाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। अद्भुत, तुम लोग सचमुच हीरे हो। लेकिन मैं अपनी घोषणा से पीछे नहीं हटूंगा। आज से तुम दोनों को मैं अपने राज्य का ईमानदारी रत्न घोषित करता हूं। और सुनो, कल से तुम दोनों मेरे राजमहल में सम्मानित पद पर काम करोगे। साथ ही सूरजपुर गांव में तुम्हारे लिए एक पक्का घर और 2 एकड़ खेत दिए जाएंगे। राजा के सिपाही भोला और गीता को सम्मान पूर्वक हाथी पर बिठाकर वापस गांव लेकर आए। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जहां कुछ घंटे पहले वे फटी पोशाक में पैदल गए थे, अब वे हाथी पर सवार होकर लौटे थे। गांव वाले ढोल नगारों के साथ उनका स्वागत करने आए। देखो सूरजपुर वालों, हमारे भोला और गीता ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। राजा ने इन्हें ईमानदारी रत्न का खिताब दिया है। भोला बेटा, तूने साबित कर दिया कि अमीरी कपड़ों से नहीं, दिल से होती है। तुझ पर गर्व है। भोला चाचा, गीता चाची, आप हमें भी ईमानदार रहना सिखाओगे ना? जरूर बेटा, ईमानदारी कोई पाठशाला में पढ़ाई जाने वाली चीज नहीं है। ये तो मन से करनी पड़ती है। हमेशा याद रखना, चोरी का एक पैसा भी जेब में आग की तरह जलता है और मेहनत की कमाई का एक निवाला अमृत के समान होता है। कुछ ही दिनों में राजा की ओर से भोला और गीता के लिए पक्का घर और खेत आ गया। भोला ने खेती शुरू की और गीता अब राजमहल में अन्य महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम करने लगी। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटी सी पाठशाला भी खुलवाई, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया जाता था। हर साल राजा की दावत की याद में पूरा गांव एक साथ बैठकर भोजन करता। बच्चों, याद रखना, जिंदगी में कभी भी लालच मत करना। जो हमारा नहीं है उसे छूना भी पाप है। हम गरीब जरूर थे, लेकिन ईमानदार थे। आज देखो, भगवान और राजा ने हमें कितना सम्मान दिया। और हाँ, ये भी याद रखना कि परीक्षा कभी भी कहीं भी आ सकती है। जो हमेशा सच्चा और ईमानदार रहता है वो हर परीक्षा में पास होता है। झूठ और चोरी की कमाई एक ना एक दिन पकड़ी जरूर जाती है। भोला और गीता की जय, ईमानदारी की जय। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गहना है। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन चोरी और बेईमानी सबसे बड़ा पाप है। परीक्षा कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है, इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदार होता है
उसे देर सवेर उसकी ईमानदारी का इनाम जरूर मिलता है। लालच में पड़कर किसी दूसरे की चीज पर नजर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि मेहनत और ईमान की कमाई ही सच्चा सुख देती है।